अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, साइक सेंटर में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की वीडियो एक ऐसी ज़हनी बीमारी के बारे में है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को मुकम्मल मालूमात नहीं होती और मालूमात की कमी की वजह से वो अपने किसी अजीज़ का बेहतर इलाज नहीं करवा पाते। तो इस मर्ज़ को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम स्किज़ोफ्रेनिया के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है। दुनिया भर में तकरीबन 1% अफराद किसी एक वक्त में इससे मुतासिर होते हैं। इस बीमारी की शरह औरतों और मर्दों में बराबर है। शहरों में रहने वालों को इस बीमारी के होने का अमकान गाँव में रहने वालों से ज़्यादा होता है। 15 साल की उम्र से पहले ये बीमारी शाज़ व नादिर ही किसी को होती है, लेकिन इसके बाद कभी भी शुरू हो सकती है। इस बीमारी के शुरू होने का अमकान सबसे ज़्यादा 15 से 35 साल की उम्र के दरमियान में होता है। स्किज़ोफ्रेनिया की इलामात दो तरह की होती हैं, मिस्बत इलामात और मनफी इलामात। सबसे पहले हम मिस्बत इलामात के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इन्हें मिस्बत इलामात क्यों कहा जाता है? इन्हें मिस्बत इलामात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेहत की हालत में नहीं बल्कि बीमारी की हालत में नज़र आने लगती है। तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले आता है हेलुसिनेशन। अगर आपको किसी शय या इंसान की गैर मौजूदगी में वो शय या इंसान नज़र आने लगे या तन्हाई में जब आसपास कोई भी ना हो आवाज़ें सुनाई देने लगे तो इस अमल को हम हेलुसिनेशन कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा मरीज़ को जिस हेलुसिनेशन का तजुर्बा होता है वो अकेले में आवाज़ें सुनाई देना है। मरीज़ के लिए आवाज़ें इतनी ही हकीकी होती हैं जितनी हमारे लिए एक दूसरे की आवाज़ें हकीकी होती हैं। तो इनको लगता है कि ये आवाज़ें बाहर से आ रही हैं और कानों में सुनाई दे रही हैं, चाहे किसी और को ये आवाज़ें बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। हो सकता है ये आवाज़ें आपसे ज़्यादा बात कर रही हो या आपस में बात कर रही हो। बाज़ मरीज़ों को चीज़ें नज़र आना, खुशबुएं महसूस होना और ऐसा लगना कि जैसे कोई इन्हें छू रहा है, इस तरह के हेलुसिनेशन भी होते हैं। दूसरा बहुत ही कॉमन सिम्टम है वो है डेल्यूजन। डेल्यूजन इन ख्यालात को कहते हैं जिन पर मरीज़ का मुकम्मल यकीन होता है लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं होती। बाज़ दफ़ा ये किसी वाक़े को गलत तौर पर समझने की वजह से भी पैदा हो जाते हैं या किसी गलत फहमी का शिकार होने की वजह से भी पैदा हो जाते हैं। मरीज़ को अपने ख्याल पर 100% यकीन होता है लेकिन तमाम लोगों को लगता है कि ये ख्यालात गलत हैं और अजीब गरीब है। डेल्यूजन कई तरह के होते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों को लगता है कि दूसरे लोग इनके दुश्मन हो गए हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाज़ मरीज़ों को लगता है कि टीवी या रेडियो पर इनके लिए ख़ास प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। बाज़ मरीज़ों को लगता है कि कोई इनके जहन से ख़यालात निकाल रहा है। इनके जहन में जो ख़यालात हैं वो इनके अपने नहीं हैं बल्कि किसी और ने इनके जहन में डाले हैं। बाज़ लोगों को लगता है कि कोई और इंसान या गैबी ताकत इनको कंट्रोल कर रही है और इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करवा रही है। बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। हम इतने यकीन से नहीं कह सकते कि स्किज़ोफ्रेनिया की वजह ये है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि जीन्स। किसी शख्स को स्किज़ोफ्रेनिया होने का तकरीबन 50% खतरा इसकी जीन्स की वजह से होता है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सी जीन्स इसकी जिम्मेदार है। जिन लोगों के ख़ानदान में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया ना हो, इनमें इस बीमारी के होने का अमकान तकरीबन 1% होता है। जिन लोगों के वालिदैन में से किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया हो, इनको इस बीमारी होने का खतरा तकरीबन 10% होता है और बमुश्किल जुड़वा बच्चों में से एक को अगर ये बीमारी हो तो दूसरे को स्किज़ोफ्रेनिया होने का अमकान तकरीबन 50% होता है। इसी तरह दूसरी वजह है दिमागी कमज़ोरी। दिमाग के स्कैन से पता चलता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के बाज़ मरीज़ों के दिमाग की साख्त आम लोगों से मुख्तलिफ होती है। कुछ मरीज़ों के दिमाग की नशोनुमा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सही नहीं हो पाती। मसलन अगर पैदाइश के अमल के दौरान बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन सही तरह से ना मिल पाए या हमल के शुरू के महीनों में माँ को कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तब भी इस बीमारी के पैदा होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगली है मंशियात और अल्कोहल। बाज़ दफ़ा स्किज़ोफ्रेनिया मंशियात के इस्तेमाल के बाद शुरू हो जाता है। इन मंशियात में एक्सटीसी है, LSD, एम्फेटामिन है और क्रैक कोकेन है। बाज़ लोगों का सवाल होता है कि क्या ये बीमारी कभी ठीक होगी? तो स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत से मरीजों को कभी हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो काम कर सकते हैं और अच्छी घरेलू ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तकरीबन 20% लोग जो है वो बीमारी के पहले दौरे के 5 साल के अंदर ठीक हो जाते हैं और तकरीबन 60% लोग बेहतर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इलामात इनमें मौजूद रहती हैं और किसी वक्त ये इलामात बिगड़ जाती हैं और 20% लोगों में ये इलामात शदीद नौयत की मौजूद रहती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए 2 तरह की अदवियात इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनमें टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स शामिल है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स 1950 में दरियाफ्त हुई थी और ये तब से इस्तेमाल हो रही हैं और इस ग्रुप में हेलोपेराडोल और ट्राइफ्लोपेराजिन शामिल हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हाथों पैरों में सख्ती महसूस होना, बेचैनी महसूस होना और जिनसी कमज़ोरी महसूस होना। इसी तरह अगर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की बात की जाए
तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स पिछले 10 सालों में दरियाफ्त हुई हैं और इनके इस ग्रुप में रिस्पैराडोन और एलिजापिन शामिल हैं। और इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स में गनूदगी, सुस्ती, वज़न का बढ़ना, जिनसी अमल में मुश्किलात और डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाना। और अगर आपको इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें, क्योंकि बाज़ औक़ात दवा बदलने से या उसकी डोज कम करने से भी इनके असरात को कम किया जा सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया में दवा लेने से हेलुसिनेशन और डेल्यूजन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। आमतौर पर इनमें कई हफ्ते लगते हैं। सोचने की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाती है, ज़िंदगी में उमंग और दिलचस्पी बढ़ जाती है और ख़ुद का ख्याल रखने की सलाहियत और भी बेहतर हो जाती है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में खुदकुशी के इम्कानात आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन मरीजों में स्किज़ोफ्रेनिया की शदीद इलामात मौजूद हों, जिनको डिप्रेशन हो गया हो या जो इलाज छोड़ चुके हों, इनमें खुदकुशी का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि स्किज़ोफ्रेनिया शुरू होने के बाद इलाज में जितनी ताख़ीर की जाए इतनी ही ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। अगर तशख़ीस जल्दी हो जाए और इलाज जल्द अज जल्द शुरू हो जाए तो फिर हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत कम महसूस होती है, घर में बहुत ज़्यादा केयर कम करनी पड़ती है और अगर हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत पड़ भी जाए तो ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ता, कम दिन दाखिल रहना पड़ता है और इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि मरीज़ काम कर सके और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सके।